बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के अंदर या दुनिया स्पोर्ट्स के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने पैदा किसी और कंट्री के अंदर हुए और सर्व जाके किसी और कंट्री को किया। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, मेरे बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटी हैं जिनकी असल पहचान तो उनकी स्पिन बॉलिंग है, बट मेरे ख्याल में उससे बड़ी पहचान उनकी जो जुबिलेशन है, जो उसके बाद इंजॉय करते हैं विकेट लेने के बाद, वो उनकी रिकग्निशन बनी। वन एंड ओनली इमरान ताहिर। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आप आईपीएल में बिजी हैं बट हमने आपको स्पेशल अप्रोच किया, बहुत अगेन शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा इमरान भाई, आपसे काफ़ी लंबी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ मैं, बट स्टार्ट में सबसे पहले आपके अर्ली डेज के हवाले से करना चाह रहा हूँ। वी ऑल नो कि आप लाहौर में पैदा हुए, इधर से क्रिकेट स्टार्ट की, अंडर 19 खेले, वापडा की तरफ से खेले, पीआई की तरफ से खेले, सुई गैस की तरफ से खेले। थोड़ा सा काइंडली पूरी नेशन को बताइए, क्योंकि आप इंटरनेशनल फिगर तो हैं ही हैं बट पाकिस्तानी बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम आपके सारे एम्बिट को कवर करें, तो थोड़ा अपना अर्ली डेज का बताइए, किस तरह क्रिकेट पाकिस्तान में शुरू की लाहौर से और किस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुआ। जी, सबसे पहले तो सब हमारे जो मुसलमान हैं सबको रमजान उल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैं सर जाहिर बात है लाहौर से हूँ माशाल्लाह। इलाका है घोड़े शाह, जिधर मैं पला बड़ा हूँ और वेरी प्राउडली घोड़े शाह से जो है मैंने सारा अपना जो है बचपन गुजारा है। मेरे दोस्त यार, और फिर वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ग्राउंड थी, वहाँ पे ग्राउंड क्रिकेट क्लब से मैंने शुरू की थी अपनी क्रिकेट। तो उसके बाद फिर मैं इसी तरह खेलते खेलते क्लब क्रिकेट, तो ट्रायल्स पे अंडर 19 के वो एक्सीडेंटली हो गया था, मेरा दोस्त ले गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैं पिक हुआ। वहां से फिर मैंने अच्छा किया, तो फिर अंडर 19 के पाकिस्तान से 1-2-3 टूर किए। फिर मैं वापडा में गया, सुई गैस में गया, और उसके बाद में पीआईए से जो मेरा लास्ट में खेला हूँ वो पीआईए से खेला था। तो ये मेरी वो जो टीमें हैं। इन बिटवीन मैं क्लब क्रिकेट में मैं पीएनटी और शाइनिंग से भी खेला हूँ, जिन मैं बड़ा मशहूर हूँ इन क्लब्स का सबका। वहां से मैंने बड़ा कुछ सीखा अपने सीनियर प्लेयर से, और जाहिर बात है जो मैंने सीखा है वही मैं आज तक कर रहा हूँ। उसी जो मेरी बेस थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी वहां की क्रिकेट से कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुश्किल आई है तो उस चीज को मैंने अपने सीनियर्स के एडवाइस को ज़हन में रखा हुआ था कि कैसे वो लोग टफ टाइम से निकल के बिल्कुल ठीक ऊपर जा। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि आपने, सबको मालूम है बट सब जानना भी चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम आई और आपने उनको बॉलिंग की और उनको आपका टैलेंट बहुत पसंद आया और वो फिर उन्होंने आपको प्रॉब्ली ऑफर की साउथ अफ्रीका जाने के लिए। थोड़ा सा वो भी हमसे शेयर करें, वो क्या मोमेंट थी, किस तरह ये सब कुछ हुआ और आप साउथ अफ्रीका पे ट्रैवल किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं साउथ अफ्रीका गया था तो वो उनकी टीम यहाँ पे नहीं आई थी, मैं साउथ अफ्रीका गया अच्छा। था। और वहां पे मैं अपनी जो वाइफ है उनके घर गया था विजिट के लिए, और उसके बाद मैं अपने एक दोस्त है उनकी तरफ ठहरा हुआ था, तो वो फिर मुझे ट्रायल पे ले गए। तो वहां से उन्होंने मुझे ट्रायल से ही कहा कि जी अगर आप यहाँ पे लोकल हो जाएंगे तो वी वुड लाइक टू गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो और फिर कुछ इस तरह हुआ कि हमारी शादी भी हो गई और उसके साथ ही फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर दिया। तो फिर मैंने वहीं पे खेलना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह हुआ। कितने साल आप अप्रोक्सीमेटली टीम से आने से पहले उनका जो डोमेस्टिक खेलते रहे क्रिकेट। मैं 5 साल खेला हूँ अच्छा, डोमेस्टिक। 5 साल का उनका होगा ऑब्वियसली कि 5 साल आपको स्पेंड करना है इधर। अच्छा, फिर आपका जर्नी जो स्टार्ट होता है वो 2011 से लेके 2019 तक है। डोंट यू थिंक सो कि जिस तरह के आपका टैलेंट था और जिस तरह की माशाल्लाह आप क्रिकेट खेलते थे, वर्ल्ड के लीडिंग बॉलर के तौर पे भी सामने आए, बट अगर आपके स्टैट्स देखते हैं तो 20 आपने टेस्ट मैचेस खेले, ओडीएस भी 100 समथिंग खेले, T20 भी उतने ज़्यादा नहीं खेले जिस तरह की आपकी वाइट बॉल के अंदर जितनी परफॉर्मेंसेज हैं। तो क्या ख्याल आपको लगता है कि आपको लेट चांस दिया गया थोड़ा। हाँ देखें जी, वो मैं तो अगर एज ए इंसान देखूं तो मैं तो यही चाहूंगा कि जी नहीं, मैं तो ज्यादा खेलना चाहिए था, कंप्लेन कर सकता हूं जो कि हम करते हैं नॉर्मली जी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि जो मेरे ख्वाब थे सारे वो साउथ अफ्रीका की वजह से पूरे हुए हैं। जो मेरे माँ बाप का भी ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, और क्योंकि मैं सारे क्रिकेट वहीं पे खेला हूँ। तो लेकिन ये मेरा ख्याल है तकदीर में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर गया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि
जो जो टाइम मुझे अल्लाह ताला ने दिया था, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था और बड़ी उसमें बरकत थी। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी वो क्या उसको बोलते हैं, इस दौरान जो है वो काफी यानी कि कुछ सीखने को मिला है और मुझे कोई गिला नहीं है कि मैं लेट आया हूँ क्रिकेट में। हाँ, एज ए इंसान होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं पहले खेल जाता तो शायद मैं 10-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता या 20 साल। लेकिन मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ जो हुआ है वो बेहतर हुआ। अच्छा, ये बताइए इमरान भाई कि आपको क्या लगता है कि आपने जैसे साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट 8-9 साल सर्व किया, पूरी दुनिया में आपने लीग क्रिकेट मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा खेली, बट पाकिस्तान ने आपको वो चांस नहीं दिया, तो कोई रिग्रेट फील होता है, कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि यार मैं अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तानी था, तो अपने कंट्री ने मुझे वो पहचान नहीं दी, तो इस तरह की क्या कोई हार्ड फीलिंग आती है? देखें, जिस तरह मैंने कहा है कि वो अगर मैं पाकिस्तान में बॉर्न हुआ था तो मैं जाहिर बात है पाकिस्तान से खेलना चाहता था। तो ये तो हर पाकिस्तानी बच्चे की ख्वाहिश होती है ना। तो अपने का नाम करे रोशन, और बहन भाई प्राउड फील करते हैं कि यार ये कंट्री के लिए खेला है। और माशाल्लाह जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो मेरे साथ खेल रहे हैं, हम सब भी ये ख्वाहिश थी। तो उसमें से कई ऊपर निकल गए, कई वहीं पे हैं, कई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं 10-10, 15-15 साल। तो देखें, इट्स डिफिकल्ट थिंग कि आप अपनी एक कंट्री जो जहाँ पे है आप पैदा हुए वो छोड़ के कहीं और चले जाएं और वहां पे जाके सेट हों। लेकिन आप ये भी देखना चाहिए, मुझे अगर मैं पर्सनली इसको देखता हूँ, इफ आई लुक बैक, के जो मुझे साउथ अफ्रीका ने अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं उनका मरते दम तक शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूं। और मुझे हमेशा से मेरे अंदर ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे, शुरू से ऐसा था कि क्योंकि जिस तरह मैं पाकिस्तान में देखता था हमारे जो सुपरस्टार्स थे सब, वसीम अकरम, इमरान खान, और जितने सकलैन भाई, जितने मैं खेला हूँ, ये मैं चाहता था मैं इनकी तरह खेलूं मगर लंबा खेलूं। अब्दुल कादिर जिस तरह है, मुश्ताक अहमद, तो मैं चाहता था कि मैं 7-8 मैच ना खेलूं, 10-15 मैच ना खेलूं, लोग मुझे पहचाने जी। तो वो इस वजह पहचाने के यार ये लंबा खेला है। और मैं उस पर भी बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले खेला था तब मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा माइंड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर मेहनत की काफी और वो मेरे काम आई और मैंने बाहर जो है जाके काफी जल्दी सीखा कि लेवल पे रहे। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन जनरल पूछना चाह रहा हूँ क्रिकेटर्स के रिगार्डिंग। अभी ये पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे समी असलम है, 3-4 और लड़के भी, अभी नाम मैं उनका नहीं लेना चाह रहा जब तक वो कंफर्मेशन ना आ जाए, वो यूएसए मूव कर रहे हैं, उनको ऑफर मिली है, वो शायद समझ रहे हैं कि हमारा कैरियर पाकिस्तान में अब चांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और हमें अगर किसी और कंट्री से आ रहा है। अब दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक तो वो है जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे जाना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप इधर ही एफर्ट करते रहें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप पाकिस्तान को ही सर्व करें। जैसे फवाद आलम की एग्जांपल दी जाती है जिसने 10-11 साल वेट किया अपने कम बैक के लिए। तो आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि कौन सा जो प्रोफेशनलिज्म वाला वो मेथड ठीक है या वेट करना चाहिए फॉर द अपॉर्चुनिटी? देखिए, अभी तो दो चीजें हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। अब हर बंदे की लाइफ का जो है वो डिफरेंट है गुजारने का तरीका। जिस तरह हम आते हैं क्रिकेट में, जाहिर बात है हम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं। फिर मैं जिस तरह 8 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, तो मैंने ये पहले भी मेंशन किया है, एंड इट्स नॉट ए बैड थिंग, ये मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ, मेरे पास बाइक थी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर को देखें बाहर के मुल्क में, तो वो 8 साल में बाइक नहीं, वो अपना घर भी बनाते हैं, उनके पास गाड़ी, तो उनका एक लिविंग स्टाइल होता है और सबको पता होता है कि ये प्रोफेशनल प्लेयर है। तो इस चीज का सा लैक है। तो मैं जो लड़के हैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो अपॉर्चुनिटी अवेल ना करें, लेकिन अब डिपेंड करता है, अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं ज्यादा, तो फिर आप पाकिस्तान मेहनत करें। अगर एक सीजन में आपको चांस नहीं मिलता तो 2 के बाद मिल जाएगा। मैंने 8 से 10 साल तो मैंने भी वेट किया है और मुझे सवाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं बॉब वुलमर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट ले दिया था। अच्छा। क्योंकि मैंने 2004 और 2005 में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा अच्छे आउट किए थे, PIA से भी और लाहौर। तो अब ये बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा, मुझे तो नहीं पता था, तो वैसे ही गया था साउथ अफ्रीका। और वो अब इनसे ऐसा हो गया कि मेरी शादी होगी, तो जाहिर बात है फिर मुझे ऑफर हुई। अब लड़कों को अगर ऑफर हो रही है तो मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी है, क्या पता उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हो जो वो चाह रहे हैं। और
वैसे अभी तो मैंने सुना है कि थोड़ा सा सिस्टम बेहतर हुआ है, लेकिन जब मैं खेल रहा था तब तो बिल्कुल भी नहीं था। हैंड टू माउथ वाली बात थी, जो पैसे मिलते थे वो वहीं पे खत्म हो जाते थे। उससे तो नहीं, अभी सिस्टम इमरान भी थोड़ा सा और वर्स इस तरह हो गया कि पहले जो थे 600-700 लड़का था, अब वो कर्टेल करके सारे वो पीसीबी के एम्बेड के अंदर आके 6 टीम्स बन गई, 6 रीजन्स बन गए, जिसमें 192 लड़का सिर्फ खेल रहा है। बाकी जो 500-600 लड़का है वो बिल्कुल इस टाइम जॉबलेस, तमाम डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं। ठीक है, जिस तरह आप सुई गैस, वापडा, पीआई से खेलते रहे तो ये सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए, तो अभी तो जॉबलेस वाला मामला इधर बहुत ज़्यादा आ गया। शायद एक ये भी पैनिक सिचुएशन पैदा हो रही है तमाम यंगस्टर आने के लिए, क्योंकि अब जब से पीसीबी ने दोबारा अनाउंस किया है कि वो क्लब क्रिकेट और नीचे भी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट देखते हैं कि वो कब तक बनता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी कुछ पर्सनल चीज़ों के हवाले से भी कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। आपने स्पिन बॉलिंग शुरू की तो आपका मेंटोर ऑब्वियसली कोई ना कोई होता है, तो लेग स्पिन कैसे शुरू की? कौन मेंटोर था जो आप इसको आइडियलाइज करते थे और फिर आपने ये बॉलिंग स्टार्ट की? देखिए, मैं तो वन एंड ओनली अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मैं तो हमेशा उन्हीं को देखता था, क्योंकि उन्हीं की तरह बनना चाहता था, जिस तरह उनका बॉलिंग का स्टाइल था और जिस तरह उनके वेरिएशन थी, जिस तरह वो आउट करते थे, जिस तरह वो पैशनेट थे अबाउट द गेम, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना नाम दिया। तो मैं भी वैसा ही कुछ चाहता था कि मैं अगर लेग स्पिन डालूं तो लोग मुझे ये ना कहें यार कि सिर्फ ये लेग स्पिनर है एंड दैट्स इट। तो इनको कहना चाहिए मेरे लिए डिफरेंट वर्ड्स कि यार ये टीम में बूस्ट है, ये टीम का मेन बंदा है, रीढ़ की हड्डी है, कुछ इस तरह के वर्ड्स मेरे लिए यूज हो। तो मैं उस को देखता था हमेशा, क्योंकि मैं ये समझता था उन्होंने ये रोल प्ले किया हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, मैं खुद भी लेग स्पिनर हूँ, मैं क्योंकि जानता हूँ कि लेग स्पिन शायद सबसे डिफिकल्ट आर्ट होता है, और पर्टिकुलरली जो कंट्रोल की बात करते हैं, मुश्ताक साहब से मैंने यही लास्ट उनका शो किया तो उनसे भी इंटरव्यू में मैं यही पूछा कि सबसे ज़्यादा आपके विकेट्स भी वही लेके देते हैं, बट समहाउ कई दफ़ा होता है कि उनको रन्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं, बट जिनकी लाइन लेंथ अच्छी होती है, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल होता है लेग ब्रेक बॉलर के लिए, वो बड़ा प्रैक्टिस और मेहनत चाहिए इस आर्ट के लिए, क्योंकि ऑफ ब्रेक इजी बॉल है, फास्ट बॉलिंग उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो लेग स्पिन से मुश्किल है। तो आप क्या देखते हैं कि ये लेग स्पिनर क्या इसी वजह से कम प्रोड्यूस होते हैं सारी दुनिया के अंदर? इसकी ये है, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन जरा गौर से सुन रहा था। उसकी चीज मेरे हिसाब से ये कि काफी जो स्पिनर्स हैं वो मेरा ख्याल है अर्ली स्टेज पे ही दिल छोड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने बॉलिंग की, उनको किसी मैच में मार पड़ गई, फिर इसी तरह 2-3 मैच और हुए, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर वो खेले बेचारे तो वो फिर उनको मार पड़ गई, तो वो कहते हैं कि शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल है वो हमारे सीनियर्स हमें पहले कहते थे, तो जो मुझे भी बुरा लगता था कि वक्त साथ साथ पता चलेगा और एक्सपीरियंस आएगा। तो मैं उनसे मैं यही सोचता था जहन में कि यार ये क्या हमें रोजाना आके बोल देते हैं, और हमें तो सब कुछ पता है, लेग ब्रेक होती है, गुगली होती है, और मे बी टॉप स्पिन उस वक्त तो इतना पता नहीं था जी। तो उसके अलावा आपको जो है ना इसमें गाइडेंस की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपको कोई गाइड कर दे अर्ली स्टेज से, और अगर आप अच्छे बॉलर हैं तो जो कि मैं समझता हूँ लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेकी है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, और मेरे हिसाब से बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो मेरी कोशिश है, अब मैं 13 साल के बाद जाके एक बॉल मैं सीखा, उसकी वजह से मेरी जो है क्रिकेट वो सारी की सारी क्रिकेट चेंज हो गई। मैं वाइड बॉल का अच्छा करने लग गया वाइड बॉल में। पहले मैं नॉर्मल बॉलर था, लेकिन मैंने आपको बताया जब मेरा ये था, मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं अभी भी ऑर्डिनरी हूँ, तो मैं अगर इधर नाम चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मुझे वेरिएशन जाना पड़ा। अब्दुल कादिर साहब, जिस तरह मैंने उनका नाम मेंशन किया है, माशाल्लाह लेजेंड थे वो। तो उनको फिर मैं वीडियोस देखता था कि वो कैसे करते थे, उनसे जाके पूछता था। तो मुशी भाई हैं, उनसे पूछता था कि क्योंकि मुल्तान सुल्तान में वो साथ होते हैं कि यानी कि मैं अपनी वेरिएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, लाइन लेंथ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो बस इसी तरह ही है। फिर ये पूछते 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 फिर मैं शेन वॉर्न से भी मिला, हर बंदे से मिला, लेकिन जो फिर मेरे एक्शन और मेरे स्टाइल को सूट किया, मैंने उन चीजों को अपने पास रखा और उन पे मेहनत की। तो मेरा ख्याल है कि गिव अप जो है ना वो जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट। कैप्टन का, इमरान भाई, कैप्टन का कितना रोल है कि जब उसको पता है कि मेन वेपन के तौर पर, जैसे मुश्ताक अहमद बता रहे थे कि वर्ल्ड कप के अंदर मुझे एक मैच में 60 पड़ा, तो इमरान खान मेरे पास आए, उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और आज तुमने, अगर तुम्हारा दिन होता तो तुम्हें ये 60-70 की बजाय तुमने 7-5 आउट भी कर देने थे। तो इसमें कैप्टन का लेग स्पिनर को बैक करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे हमने कहा कि ये मुश्किल बॉल तो करना है, बट प्लस वो विकेट टेकर भी होता है। तो इसमें इसको बनाने के लिए कैप्टन का या टीम मैनेजमेंट का कितना रोल होगा?
मेरे हिसाब से तो सबसे मेन रोल कैप्टन का ही है, और वो इसलिए है कि जिस तरह मुशी भाई ने मेंशन किया था, तो मैं भी इसी तरह बता दूं कि काफी दफा लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं रन्स मुझे पड़े हैं, लेकिन फिर मैंने कम बैक स्ट्रांगली किया। वो इसीलिए क्योंकि कैप्टन ने मुझे बॉल दिया था, अगर वो नहीं देता तो मैं नहीं कर पाता। तो फिर मैं अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पाता कि नहीं, मैं कम बैक करके और फिर अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ। तो मैं इधर इसीलिए मेंशन करना चाहूंगा, एक तो कैप्टन का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं लास्ट 2004-2005 में खेला हूँ, तो लाहौर के कप्तान थे शाहनवाज मलिक। तो मेरे दोस्त भी बड़ा अच्छा पहले नहीं थे, क्योंकि जाहिर बात है मैं खेला तो फिर बने, तो उन्होंने जो मेरी बड़ी हेल्प की है, क्योंकि एज ए कैप्टन उस बंदे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था उस साल। तो मैं उसी साल और उससे अगले साल मैंने 2004 में मैंने सबसे ज्यादा आउट किए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, मेरा ख्याल है ओवर 70 विकेट्स, विच इज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर एनी इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट दैट टाइम वाज वन ऑफ द टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन द वर्ल्ड। तो सीनियर प्लेयर थे, जूनियर प्लेयर जो आ रहे थे वो भी बड़े अच्छे थे। तो मैं उस एनवायरनमेंट में खेला, लेकिन वही क्योंकि मेरा एक दो मैच खराब गया, लेकिन उसने मेरे पे ट्रस्ट किया। उसने कहा कि कोई नहीं, तुम मैच खेलोगे सब, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका रिजल्ट उसको भी नजर आया, और फिर मेरी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसके बाद के मैं कर सकता। अच्छा इमरान भाई, आपकी जो लेग स्पिन के साथ आपकी जो गुगली थी वो एक वेपन बना, और जिसमें हमने देखा कि ओवर द ईयर 7-8 ईयर पूरी दुनिया को आपने परेशान की रखा अपनी वेरिएशन की वजह से, खासतौर गुगली की वजह से। एक तो गुगली आपकी बड़ी लिथल थी, साथ उसके साथ आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता जब तक हम आपकी जो विक्ट्री आप आउट करने के बाद जो जुबिलेशन होती है, जिस तरह आप सेलिब्रेट करते हो विकेट को, थोड़ा इसका बताइए, इसके पीछे क्या एंथुसियाज्म कैसे आता है, ये इतना पैशन कैसे आता है विकेट लेने के बाद, और उसकी वो क्या प्लान्ड होता है या सडन ही सब कुछ होता है वो? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने मेरी वेरिएशन का पूछा है, तो मैंने जिस आपको बताया, क्योंकि मैं मरहूम अब्दुल कादिर साहब को देखता था, तो मैं वैसा ही बॉलर बनना चाहता था कि मैं हर बॉल ऐसा करूंगा जो डिफरेंट लगे। तो भले सेम बॉल सिंपल लेग स्पिन ही मैं करूं, लेकिन डिफरेंट एंगल से करूं, क्लोज जाके करूं स्टंप से, अवे स्टंप से करूं, मिडल से करूं, ये मुझे उन्होंने बताया था माशाल्लाह। ठीक है। तो मैं एक ही बॉल को 3-4 तरीके से करना चाहता था, तो वो भी वेरिएशन कहलाती है। तो फिर मैंने गुगली जिस तरह है, मैं गुगली भी उन्हीं की तरह चाहता था, क्योंकि उनकी गुगली पे टाइम बड़ा कम लगता था बैट्समैन। तो मैं बस वो फिर अब प्रैक्टिस करता रहा, उसकी वजह से मुझे काफी जो है वो मदद मिली। और उसके बाद मैंने एक बॉल खुद सीखा नेट में, जो मेरा स्लाइडर या फ्लिपर आप कह सकते हैं, तो उसकी मेरी गुगली ओवर इफेक्टिव होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड थी और मेरी लेग ब्रेक की भी स्पीड एक जैसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं दूसरा आपकी सेलिब्रेशन का पूछा था कि वो बताइए कि वो पूरी क्राउड भी एंजॉय करता है, जो टीवी पे देख रहा होता है वो भी बहुत एंजॉय करते हैं, एक बड़ी यूनिक किस्म की सेलिब्रेशन है, तो वो क्या प्लान सेलिब्रेशन करते हैं या वो सडन अब्रप्ट ही होता है, उसी स्पर ऑफ द मोमेंट ही आती है वो? देखें, प्लान अगर सेलिब्रेशन हो तो वो एक या दो दफा ही हो सकती है, वो 107 ओडीआईज में नहीं हो सकती। तो ये मेरा इसका सिंपल वे में आंसर है। लेकिन दूसरा ये है कि मैं जिस तरह क्रिकेट खेला हूँ, क्योंकि मैं आपको ये 20 मिनट में और 30 मिनट में बता सकता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन मैंने 20 साल गुजारे हैं, 22 साल, और उन 22 साल में बात हैं वो 20 साल की हैं। तो मैंने आपको 20 मिनट में सारी चीजें बता दी हैं, तो जो वो चीजें हैं वो लोगों को नहीं पता, तो वो चीजें मेरे साथ हैं, क्योंकि वो कहीं और जाएंगी नहीं, क्योंकि मैं आई बीन थ्रू दैट। तो जब मैं कोई विकेट लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा हमेशा से ड्रीम था, तो जब वो ड्रीम मुझे मिला तो मैंने कहा मैं दुनिया को बताऊं कि वाकई मैं इस चीज का वेट कर रहा था। तो वो नेचुरली जो है ना, वो मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ अपने आप को, तो वो मेरे पे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि मुझे अगर आप हकीकत जाने, या मुझसे बड़ी दफा लोगों ने पूछा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ। बस जब विकेट एकदम मैं लेता हूँ, तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो इट्स नेचुरल रिएक्शन ऑफ माइन। और मुझे आज तक कभी मैंने एक दो चीज कभी प्लान किया होगा, वो भी एज ए जोक। जी, इमरान ताहिर से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान ताहिर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेग स्पिनर के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपके एरा में बड़े अच्छे लेग स्पिनर थे, जैसे पास में भी हमने कुछ नाम लिए, सकलैन मुश्ताक ऑफ स्पिनर थे, फिर मुश्ताक अहमद आपके एरा में थे, फिर उससे पहले शेन वॉर्न का नाम सब लेते हैं। तो अभी आदिल रशीद बड़ा अच्छा बॉल कर रहे हैं, यासर शाह हमारे पास हैं, फिर इसी तरह शादाब हैं। तो ये करंट जो लॉट है, इसमें आप कैसे देखते हैं लेग स्पिनर को, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके अंदर वो स्टैंडर्ड क्या वही है जो आप लोगों का था? देखिए, मैं क्योंकि मैं किसी को
कंपेयर अपने आप से नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड का जरूर आप बात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आपने जिस तरह कहा है। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अभी लड़के जो हैं वो 4 डे क्रिकेट वैसी नहीं खेलते। मैं काउंटी क्रिकेट बहुत खेला हूँ जी। 6-7 साल काउंटी क्रिकेट, 6-7 सीजन काउंटी खेलना, दैट मीन यू बॉल्ड अ लॉट जी। तो मैंने ज्यादा बॉलिंग की है और वर्ल्ड के सब अच्छे से अच्छे प्लेयर वहां पे आते थे तो उनको भी की है, तो उससे काफी मदद मिलती है, फिर बॉलिंग का आपको पता चल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो ये यंगस्टर्स हैं, जिस तरह मैंने कहा है, अगर आप इनको बैक नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट वही होगा। फिर आप नाउ एंड देन गेट ए लेग स्पिनर, क्योंकि वो फिर सिस्टम में नहीं आएंगे ना। अभी तो माशाल्लाह आपके पास 4-5 स्पिनर्स हैं जो कि बड़ी अच्छा साइन है, जिस तरह शादाब है, उस्मान कादिर है, एक कोयटा ग्लैडिएटर के स्पिनर हैं, लेग स्पिनर जाहिद महमूद। हाँ जी बिल्कुल, जाहिद महमूद बहुत अच्छा बॉलर है, वो बड़ा अच्छी वेरिएशन बॉल करते हैं और उनके पास कंट्रोल बड़ा अच्छा है। तो ये जब 3 स्पिनर हो तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि जो एक अगर इंजर्ड होता है, खुदा न खास्ता दूसरा खेल सकता है, दूसरा अगर होता है तीसरा खेल सकता है, और आप कभी मैच में दोनों को भी खिला सकते हैं। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अगर स्पिनिंग विकेट है तो आप 2 को खिलाएं, एक लेफ्ट आर्म, मगर आप अपने स्पिनर्स को, अपना जो भी प्लेयर है एज ए स्पिनर जो है उसको बैक जरूर करें, क्योंकि अगर आप बैक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से ज्यादा पता चलता है देन सिटिंग आउटसाइड। अच्छा, आप इमरान भाई सारी दुनिया की लीग क्रिकेट आप खेले, काउंटी बहुत खेले, साउथ अफ्रीका लीग खेले, आप बिग बैश खेले, आप इवन आजकल भी आप आईपीएल के लिए पीएसएल खेले, तो एक तो सारी जो लीग है इसका पीएसएल से कंपैरिजन कैसे देखते हैं? क्योंकि एज फार द बॉलिंग इज कंसर्न, मेरे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर से भी बात हुई, उन सब ने इंटरव्यू में कहा कि हमें जो पाकिस्तानी लीग है पीएसएल है, इसके बॉलिंग का स्टैंडर्ड तमाम लीग से बेहतर है। बैटिंग में उन्होंने कहा कि शायद विकेट्स शायद डिफरेंट होती हैं, बट आप इसको खुद एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं पीएसएल के स्टैंडर्ड को दूसरे लीग के साथ? देखें जी, ये मैं नहीं कहता, ये हमारी पहले भी हमारे कैंप में मुल्तान सुल्तान के बात हो चुकी है, और दूसरी टीमों के साथ भी जब हम बात करते हैं जो पीएसएल के लिए आती हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, उन सबसे डिस्कशन यही हुआ है और एवरीवन सेड द सेम थिंग, इट्स वन ऑफ द टॉप लीग और टॉप स्टैंडर्ड क्रिकेट। ये नहीं है कि आप आए, रोल जो आर्म ओवर और इफ यू आर ए बॉलर और आपने विकेट्स लिए और चले गए, बैट्समैन आए उसने रन्स बनाए और चले गए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इज रियली गुड। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा बाउंड्री पे भी तवज्जो दें, हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, फ्लैट विकेटें हैं और 40-50 गज की बाउंड्री है, तो उस पर थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल में 40-50 गज की बाउंड्री नहीं होती, उधर एटलीस्ट 70 की, तो काइंडली उस पर भी थोड़ा सा तवज्जो दें, क्योंकि आप फिर जो है वो सारा फॉर्मेट बैट्समैन के लिए आपने बनाया है। पहले 6 ओवर में उसको फुल आजादी है, उसके बाद ग्राउंड छोटे हैं, बैट अच्छे हैं और पिच फ्लैट है, तो उसमें फिर बॉलर जो है उसके लिए काफी मुश्किल है। और ये मैं अपने लिए नहीं, मैं सब बॉलर्स के बिहाफ पे कर रहा हूँ, आई एम श्योर दे एग्री विद इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान का बताइए। मेरा एंडी फ्लार से भी बात हुई, उन्होंने 2 बॉलर्स का नाम लिया, एक सेल तनवीर का लिया, एक आपका नाम लिया। उन्होंने बताया कि ये मेरे मेन बॉलर है, और जितनी विक्ट्रीज हमने खासतौर पे लास्ट सीजन देखे तो आपकी मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम देख रहे हैं नाम तो बहुत बड़े हैं, बट वो एक जो विक्ट्रीज वाला सिलसिलाकार था वो कहीं थोड़ा शटर्ड नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको इस दफ़ा और लास्ट सीजन में क्या ऐसे कमियां हुई, क्या कुताहियां हो रही हैं जिसकी वजह से वो विनिंग मोमेंटम नहीं बन पा रहा? देखें, ये हर सीजन जो आप आते हैं ना, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं हर दिन नया दिन होता है जी, और हर दिन कोई डिफरेंट चीज लेके आता है। इसी तरह हर सीजन के बाद जब डिफरेंट प्लेयर, अब पहले हमारे प्लेयर ऑलमोस्ट सेम थे और इस दफा जो है वो 2-3 प्लेयर नए इंक्लूड हुए हैं, तो उनके साथ जेल होके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन कभी बनता है और कभी नहीं बनता। और हमारे साथ यही हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम बैटिंग से जो है ऊपर से एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएं, तो वो हमने ट्राई किया, विच वाज गुड, क्योंकि हमने हर गेम में 200 ऑलमोस्ट किया है, अपार्ट ऑफ वन गेम जिसपे हमने चेस नहीं किया 170 अगेंस्ट कोई। तो वो प्लान तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बैट्समैन अपना अच्छा कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि हमारे पास यंगस्टर्स थे, जिस तरह पाकिस्तान को धानी की शक्ल में एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, फैंटास्टिक गाय और फैंटास्टिक बॉलर, तो इसी तरह होता है। अब देखें, अगर वो मुल्तान सुल्तान से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो पाकिस्तान से भी नहीं खेल पाता। तो इट्स कि अगर हमने अच्छा नहीं किया लेकिन एटलीस्ट उसके लिए अच्छा हो गया है, तो उसको अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दे दी है कि वो मुल्तान सुल्तान के प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करके और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा नहीं बना, और क्योंकि मैच जल्दी मैच थे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारी प्रेप में कोई वो रहा होगा, क्योंकि सब क्रिकेट खेल के आ रहे थे, तो देयर इज नो एक्सक्यूज।
other teams played better than us, और you have to respect the opposition कि अगर वो अच्छा खेले हैं तो they deserve to win, you know? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका ये थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली जो सीरीज हुई है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की, पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, हमेशा बहुत टफ टाइम देती रही है क्योंकि बड़ी एक टफ अपोजिशन के तौर पे वो आते थे। हमने इधर उनको पाकिस्तान में हराया, पाकिस्तान उधर गई तो सबका मानना यही था कि ये बड़ा डिफिकल्ट किस्म का दौरा होता है, हमेशा से जो हिस्ट्री रही है। और पाकिस्तान ने ओडीआई में भी उनको हरा दिया और टी20 में भी हरा दिया। एक तो आपको क्या लगता है, दूसरा मेरा क्वेश्चन इसी के साथ पैरेलल ये भी है कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने 2 मैचेस के बाद अपने कुछ प्लेयर को आईपीएल के लिए जाने के लिए अलाउ कर दिया, जबकि इंटरनेशनल टीटी साइन है आईसीसी के साथ तमाम कंट्रीज का कि जब कोई प्लेयर इंटरनेशनल ड्यूटी चल रही है तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड क्या पैसों के लिए इतना ज़्यादा वो नीचे चला गया कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को अलाउ कर दिया कि आप जाके आईपीएल खेलें, हमें आपकी नेशनल ड्यूटी की जरूरत नहीं है? आप एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं डिसीजन को? देखें, मैं एक तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो खेला बड़ा अच्छा है। तो क्योंकि मैं तो पाकिस्तान गई थी साउथ अफ्रीका टीम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट टेस्ट मैचेस में जो है हम पाकिस्तान को हराएंगे। और लेकिन जैसा वो खेले हैं, जिस तरह मैंने कहा है, तो गेम में एक हारा एक जीता, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम खेली है होम स्पेशली, और दोनों पिचेस पे, एक पिच पे स्पिन हुआ है, एक पे इतना स्पिन नहीं हुआ, लेकिन दोनों पे उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है बैटिंग और बॉलिंग में, एंड दे डिजर्व टू विन द सीरीज। और सेम थिंग अभी मैं ये आई बीन वाचिंग वनडे एंड टी20 सीरीज, तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त खेल रही है पाकिस्तान की। लेकिन आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे देखें, अगर लॉ में लिखा हुआ है तो देन पाकिस्तान बोर्ड शुड टेक इट ऑन एंड आस्क द क्वेश्चन टू आईसीसी, क्योंकि आई प्रोबब्ली नॉट द राइट गाय टू आस्क दिस क्वेश्चन। नहीं, मैं आपसे एज ए प्लेयर पूछ रहा हूँ, मैं एज ए, क्योंकि आप पार्ट रहे हो ना साउथ अफ्रीका का, तो मैं एज ए प्लेयर जनरल किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर ले, क्योंकि ये हमने इंसिडेंट देखा वेस्ट इंडीज के साथ, उसका नुकसान क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी को निगलेक्ट किया, उनके बोर्ड ने भी बॉदर नहीं किया, उनका स्टैंडर्ड क्रिकेट का बहुत नीचे चला गया। हम साउथ अफ्रीका के क्योंकि आप पार्ट रहे हैं, तो मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप एज ए ओपिनियन आपका एज ए प्लेयर क्या लगता है कि अगर इमरान ताहिर ही हो और आपको एक तरफ से आईपीएल की या किसी भी लीग की ऑफर है जो ज्यादा पैसों वाली है, दूसरी तरफ नेशनल ड्यूटी है, तो प्लेयर के ऊपर तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट उसको करवाना, उसको इंप्लीमेंट करवाना तो बोर्ड की ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस डिसीजन को जनरल पूछ रहा हूं मैं। तो फिर मैं तो इस पे ही आंसर दे सकता हूँ कि अगर मैं प्लेयर हूँ और अगर मैं जाना चाहता हूँ और अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा है और मैं आईपीएल के लिए जा रहा हूँ, तो देन फिर ये बोर्ड की ड्यूटी है कि वो मुझे रोके। क्योंकि अगर बोर्ड ने इजाजत दी है तो मैं क्यों रुकूंगा? उन्होंने तो मुझे खुद कहा आप जाओ, लेकिन उसकी एक रीजन और भी हो सकती है जो मैं समझता हूँ, और ये इट्स नॉट ए एक्सक्यूज और ट्राई ना हाइड द सिचुएशन, लेकिन उसमें ये हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप टी20 आ रहा है, तो मे बी दे वांट टू सी हैव अ लुक एट द यंगस्टर्स। तो मे बी उन्होंने ऐसा किया हो कि टी20 में इनको खिलाएं और वैसे भी ये 2 मैच खेल चुके हैं तो इनको जाने दें। तो लेकिन बोथ साइड, लाइक आई सेड, ये मेरी राय है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह उन्होंने यंगस्टर्स को भी चेक कर लिया अपने, क्योंकि वर्ल्ड कप इस राउंड द कॉर्नर ही है, अभी तो आगे से सारी 2-3 सीरीज हैं, उसके बाद उसकी प्रेप शुरू हो जाएगी। तो मैं इसके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूं। अच्छा, ये दूसरा बताइए कि साउथ अफ्रीका के अंदर हमें आपके अलावा कोई, अभी लिंडे एक बॉलर अच्छा नजर आए, शम्सी है, बट लेग स्पिनर बॉलर ऐसा कोई नजर नहीं आते, तो क्या रीजन लगती है कि साउथ अफ्रीका कोई अच्छा बॉलर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा लेग ब्रेक के अंदर? देखें, वो वही बात है कि जिस तरह आप शम्सी भी खेल रहे हैं और लिंडल भी है और 1-2 और भी स्पिनर्स हैं, तो मेरा जो 2019 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट छोड़ने का जो था, वो मेरा यही मैंने इरादा किया था, क्योंकि मैं शम्सी के साथ खेला हूँ 3 के 4 साल, और उस बेचारे को पता नहीं 6 के 8 गेम मिले हैं, उसमें भी 1-2 गेम में मैं बैठा हूँ तो उसको उन्होंने खिलाया। तो मैं ये समझता था कि उसके लिए फेयर अपॉर्चुनिटी है और अगला वर्ल्ड कप मैं नहीं खेल सकता जो कि 2023 में है। तो मैंने कहा कि ये अगर ज्यादा क्रिकेट खेलेगा, इट्स गुड फॉर हिम, ही इज अ यंग किड, ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा और he'll be a good for South Africa future। तो अब ये देखें ना, अगर मैं होता तो मैं 1-2 साल और खेल सकता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई फील फिट, मैं तो 2 साल आराम से खेल सकता हूँ साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली विद वाइट बॉल। तो लेकिन मेरा जो इरादा था वो यही था, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज बीन प्लेइंग ऑल द गेम्स शम्सी। लेकिन लेग स्पिनर जो है वो 1-2 ही हैं, वो भी अभी यंगस्टर्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो सीन ऊपर आएंगे, यानी कि। लेकिन वही बात है कि अगर कुछ यंगस्टर्स हैं तो उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो किसी भी कल्चर में हो, साउथ अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पे भी। और उसका ये फायदा होता है कि अगर आपको शुरू से
गाइड कर दिया जाए तो कंट्री का आगे से भला हो जाता है कि अगर आपका एक अच्छा स्पिनर गया है तो इंशाल्लाह 2-3 आपके नए आ जाएं। जी, अभी शो में एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान ताहिर से कुछ मजीद चीज़ें पूछते हैं। अच्छा, तो आजकल आपका फोकस क्या सिर्फ ये लीग क्रिकेट का है या कुछ और भी एम आप इसको भी अपने फ्यूचर में पर्सपेक्टिव के अंदर देख रहे हैं? देखिए, लास्ट ईयर मैं साउथ अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में था। जो मेरी उनसे बातचीत थी जो ऑस्ट्रेलिया में था, अनफॉर्चुनेटली वो कोविड सिचुएशन से कैंसिल हो गया। तो अब जो मैं लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ सारी दुनिया में, वो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अब वो मेरी बेस है जिसके ऊपर मैं साउथ अफ्रीकन सिलेक्टर से दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और वन ऑफ द ग्राहम स्मिथ इंटरव्यू ही मेंशन माय नेम एंड क्रिस मॉरिस एंड फ्यू अदर गाइस के they're looking us for the World Cup again because World Cup इंडिया में है और हम इधर आईपीएल खेलने आए हैं। सारी बात है, एक्सपीरियंस है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे, पिछले मैं 7-8 साल से आईपीएल खेलने आ रहे हैं। जी, अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन भी ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होने जा रहा है और इसमें स्पिनर डोमिनेट करेंगे। एज वी नो कि इनकी जो विकेट्स हैं भारत की वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक होती हैं, टेंडेंसी जो है वो बॉल बहुत ग्रिप भी करता है। तो अब ये बताइए कि आपको ये सारी टीम्स को आप बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस टीम का बॉलिंग अटैक, क्योंकि स्पिनर जो है वो हम देखते चले जा रहे हैं कि T20 के अंदर सबसे लिथल जिस टीम के बॉलर अच्छे हैं, स्पिनर अच्छे हैं, वो विक्ट्री सबसे ज़्यादा लेती चली जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये सारी टीम्स की कॉम्बिनेशन देखते हुए कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है, कौन सी टीम का स्पिनिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और वो सबसे फेवरेट होगी? देखिए, स्पिनिंग डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं तो तकरीबन हर टीम के पास 2 से 3 स्पिनर तो होंगे क्योंकि वर्ल्ड कप जो है इट्स गोना बी इन इंडिया। तो आप किसी एक टीम को उस पर जज नहीं कर सकते। यहाँ तो किसी एक टीम के पास 3-4 डिफरेंट स्पिनर्स हों जिनको वो यूज कर सकते हैं। मे बी इंडिया जो है दे आर द ओनली टीम जिनके पास 3 से 4 ऑप्शन भी बल्कि हो सकते हैं क्योंकि उनके सारे कुछ ऑलराउंडर्स हैं जो स्पिन भी करते हैं साथ में बैटिंग भी करते हैं। तो उसके अलावा जो है दूसरी टीम्स आई थिंक दे ओनली गॉट 1 or 2 स्पिनर्स, लेकिन वो उनको इंक्लूड करना पड़ेगा एक और स्पिनर लाइक यू मेंशन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में टर्न होगा बॉल तो लेटर ऑन इन द कंपटीशन। तो मेरा ख्याल है कि इट्स गोना बी बैलेंस क्योंकि सब टीम जो भी वर्ल्ड कप में जाते हैं वो प्रिपेयर होके आते हैं। तो मैं जाहिर बात है इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया जो है वो जाहिर बात है गोइंग फॉरवर्ड गोना बी फेवरेट, बट लाइक अदर टीम्स आर, इंग्लैंड हो गई है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान का अच्छा अटैक है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग उनके पास अच्छे हैं और बैटिंग बड़ी अच्छा उनका कर रही है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस प्लान के साथ जाते हैं। अच्छा, मैं इसी के साथ दूसरा पैरेलल मैं जोड़ना चाहूँगा क्वेश्चन कि पाकिस्तानी स्पिन डिपार्टमेंट को कैसे देखते हैं? जैसे शादाब और इमाद हमारा कंटिन्यूसली पार्ट थे वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, अब उस्मान कादर आ चुके हैं, जाहिद मुमकिन इंडक्शन हो चुकी है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त, जैसे आपने प्रेस किया कि उनकी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तानी स्पिन डिपार्टमेंट कैसा है और किन प्लेयर्स को आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप में बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं? देखिए, मैं तो यही जो 3-4 स्पिनर्स हैं, अगर मैं क्योंकि खुद स्पिनर हूं और अगर ये क्वेश्चन रिलेटेड टू देम तो फिर मुझे यही मैं उम्मीद करता हूं कि इनको फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हर स्पिनर्स को 1-2 सीरीज देनी चाहिए, उनको खिलाना चाहिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये नहीं होना चाहिए एक मैच खिलाया उसमें उन्होंने अच्छा नहीं किया बिठा दिया फिर एक अगली सीरीज में खिलाया, तो उसमें क्या होता है कि आप जज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि आपने 2 स्पिनर्स लेके जाने हैं, देन यू शुड गिव देम फेयर अपॉर्चुनिटी एंड देन यू सी हुएवर परफॉर्म वेल, then they deserve the opportunity to go for the World Cup। और कभी अल्लाह ना करे कभी कोई इंजर्ड भी हो जाता है, then you know that you got four spinners in your camp। वैसे आपकी नजर में पाकिस्तानी सबसे बेस्ट स्पिनर इस टाइम कौन सा है? आपका अपना ओपिनियन क्या है वैसे? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट जो स्पिनर है, अगर आप देखें अब मोस्टली अमाद और शादाब खेल रहे हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे उस्मान कादिर और मुझे जाहिद जो है वो बड़े ही अच्छे बॉलर लगे हैं। मैं यानी कि काफी इम्प्रेस भी हूँ और अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि वो अंडर द शैडो ऑफ शादाब और अमाद के रहेंगे। लेकिन मैंने जिस तरह अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देन दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ, यू नो, कि हम वो अगर परफॉर्म करके अपनी जगह बनाएं। नहीं, माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्म कर भी रहे हैं। अच्छा, लास्टली ये मैं आपसे कोई मैसेज जाना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल माशाल्लाह स्टार है, आप पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, बट मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जैसे आपके इंटरव्यू के लिए मुझे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कॉल्स मुझे आपके इंटरव्यू के लिए की गई कि इमरान साहब का इंटरव्यू किसी तरह करें,
तो इमरान ताहिर अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए, इंटरनेशनल फैंस को तो आप मैसेज देते रहते हैं, कोई भी मैसेज देना चाहें आप तो वो ज़रूर शेयर करें। जी, मैं सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रमज़ान मुबारक सबको कहना चाहता हूँ, जो कि मैंने शुरू में भी कहा है जी। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये जो फैंस हैं अपना टाइम निकाल के और ये सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट स्पेशली पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि विदाउट देयर सपोर्ट के कोई भी ऐसा नहीं होती नेशन टीम जो होती है कि जो जीत सके और आगे जा सके। तो मैं यही चाहूंगा कि वो हमेशा इसी तरह पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते रहे और क्रिकेट को भी सपोर्ट करते रहे। अच्छा, क्या फ्यूचर में, लास्ट क्वेश्चन फिर करना चाह रहा हूँ कि क्या आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कोचिंग की तरफ आने के लिए भी, पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका में कहीं भी, क्या प्लान है आपका इस लिहाज से भी कुछ? जी इंशाल्लाह, देखें मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं उससे काफ़ी यंगस्टर्स को जो है बेनिफिट दे सकता हूँ और मैं वो वैसे ही अपना शेयर करता रहता हूँ मैं जहाँ पे भी दुनिया में जाता हूँ। तो मैं कि उसके लिए मुझे जॉब चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह वंस आई रिटायर मैं समझता हूँ कि अगर मुझे जॉब ऑफर हुई, जो कि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि अगर मैं स्पिनिंग कोच बनना चाहता हूँ कहीं पे भी, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहां से ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन इफ आई लुक टू गो सम अदर वे व्हिच आई डोंट नो, आई शुड शेयर माय प्लान्स। लेकिन अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो फिर मैं, जाहिर बात है, मैं आई लुक इनटू इट और मैं कोचिंग की तरफ डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि अगर मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा और अगर एक दो भी लेग स्पिनर्स इंशाल्लाह मेरे जैसे हो गए तो इट्स गोना बेनिफिट द कंट्री वेयर दे विल बी फ्रॉम। इंशाल्लाह जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और हम पूरी दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप चाहे लीग क्रिकेट खेलें या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें दोबारा साउथ अफ्रीका के लिए, तो आप इसी तरह बेस्ट परफॉर्मेंसेस दें और अपनी टीम को जितवाएं। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, आपने इमरान ताहिर की खूबसूरत गुफ्तगू, होपफुली आपको आज का शो बहुत स्पेशल शो था, पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।